कि निधि जी ने बताया कि जब, क्योंकि एक मोहद्दी नगर का मामला था जो उन पे लग रहा था कि उनका संलिप्तता है, और दूसरा एक था कि एक प्रोग्राम होता है जिसमें जो है, हाँ, उसमें जो है 64,000 का प्रोग्राम था जिसमें पूरी पैसा निकाल के एक ही बार में अकाउंट से निकाल दिया गया और उस कार्यक्रम को भी ठीक ढंग से नहीं किया गया। तो उनका स्टेटमेंट आया कि मुझे प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दिया गया, मुझे जानकारी नहीं थी जिसके कारण ये गलती हुआ है। और दूसरा एक मोहद्दी नगर वाला कार्यक्रम था जिसमें जो है पैसा वो अपनी बहन के अकाउंट में चला गया था। तो उन्होंने कहा कि मतलब कि इसके लिए लेखा लिपि जिम्मेवार हैं, उनको कम से कम देखना चाहिए कि ये अकाउंट किस जगह का है। तो पहला यही सवाल रहेगा कि क्या सही में प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल पाता है यहाँ के एनवाईबी को, जो या फिर जो भी सिलेक्शन होता है उसमें उन लोग को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल पाता है? कि जब एनवाईबी की जब चयन होती है उसके कुछ दिनों के बाद इसकी ट्रेनिंग होती है, 15 दिनों की ट्रेनिंग चलती है, चाहे वो पटना चले, कहीं इसकी एक सेंटर बनाई जाती है बिहार के अंतर्गत, और 3 जिला 4 जिला के युवाओं को एक जो सिलेक्टेड एनवाईबी होती है उनको भेजा जाता है ट्रेनिंग, और 15 दिन की ट्रेनिंग होती है। लेकिन निधि ने जो कहा है कि मोहद्दी नगर जो कार्यक्रम 2018 में मेरे संज्ञान में है हुई थी, शायद पड़ोस युवा संसद मेरे समझ से वो हुई थी कार्यक्रम। उस कार्यक्रम में चाहे वो एनवाईबी कार्यक्रम कराए, चाहे यूथ क्लब कार्यक्रम कराए, चाहे महिला मंडल करे, एनीबडी कोई भी करे कार्यक्रम, तो पोर्टफोलियो में लिखाता होगा। जिला आवासन का काम है, हम पोर्टफोलियो में उसको लिखेंगे, नोटशीट पर लिखते हैं कि ये कार्यक्रम ये एनवाईबी के द्वारा संचालित किया जाएगा। तो एक के साथ एक 2 जोड़ दिया जाता है, एनवाईबी को सिंगल कोई एनवाईबी कार्यक्रम नहीं करता है। उस कार्यक्रम जब हुई, मैं ये कहता हूँ कार्यक्रम जब हुई पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम मोहद्दी नगर में, वो कार्यक्रम जब हो गई तो उसके बिल वाउचर या किसी चीज़ का पेमेंट के लिए उन्होंने अगर अपना खाता दिया तो फोटोकॉपी तो जरूर लगा होगा निश्चित। तो ये काम लेखा लिपिक का ही होता है कि बिल वाउचर गलत है या सही है, उसका चेक करना अकाउंटेंट का मुख्य रूप से काम है। क्या अकाउंटेंट महोदय ने देखा नहीं कि ये खाता कहाँ की है? ये पासबुक की जो छाया प्रति वहाँ दी गई तो पासबुक स्पष्ट लिखा था ये ब्रांच कहाँ की है। आप लोग भी समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो हमारा इसमें मेरा तो मानना है कि कहीं ना कहीं लेखा लिपिक महोदय का इसमें बहुत बड़ा रोल है, पैसे का लेन देन है मुख्य रूप से। क्यों राजस्थान के अकाउंट में पेमेंट की जाएगी? मैं ये जानना चाहता हूँ। जब टेंडर बनाने की दिशा निर्देश है, गाइडलाइन में स्पष्ट लिखा हुआ है किसी भी कार्यक्रम के पैसे को वेंडर के रूप में बनाना। जैसे आप एक मान लेते हैं मिठाई खरीदे तो उस दुकानदार को पेमेंट करना है एनवाईबी को, न कि एनवाईबी को पेमेंट करना। अच्छा, और एक जो 64,000 का मामला है, उस 64,000 वाले मामले में एक बार में ये कार्यक्रम को मैंने भी देखा था। कार्यक्रम सुनने में आ रहा है कि वो धरातल पे सही से हुआ भी नहीं था। देखिए वो खुद ही बोली है, निधि जी बोली हैं कि स्टेटमेंट सुना था। वो TLYCB जो कार्यक्रम होते हैं उसका नाम है युवा नेतृत्व विकास क्षमता। वो 3 दिवसीय कार्यक्रम होते हैं, दिवारात्रि कार्यक्रम होते हैं। इसमें हर ब्लॉक से 2 पार्टिसिपेंट लिया जाता है, वो भी यूथ क्लब का 2 पार्टिसिपेंट होगा, ये किसी यूथ क्लब के हर ब्लॉक से। तो हम ये जानना चाहते हैं नेरुआ केंद्र के अधिकारी से, कर्मचारी से, क्या 40 जो पार्टिसिपेंट ने भाग लिया उस कार्यक्रम में, क्या वो किसी यूथ क्लब से हैं? वो हमको बताते नहीं है। वो अपने घर से कुछ लोगों को बुला लिए, कभी वहाँ से कुछ को बुला लिए, हो गया। लेकिन मैंने इस कार्यक्रम में मेरे संज्ञान में है कि मात्र 15 यूथ हुआ करते थे। दिन में कार्यक्रम होते थे, रात में सब घर चला जाता था। उसके बाद 3 दिवसीय कार्यक्रम को इस तरह से ये लोग समाप्त किए। लेकिन मेरा ये कहना है कि निधि कुमारी के अकाउंट में पैसा किस आधार पर ट्रांसफ़र की गई, ये मैं जानना चाहता हूँ। जब वेंडर बननी है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये सरकार की गाइडलाइन है कि आप किसी कार्यक्रम को यूथ क्लब करें, कोई एनएसबी करे, कोई एनवाईबी करे, लेकिन वो कार्यक्रम का पैसा वेंडर को देना है।
हम अभी बता रहे हैं, जैसे खाना बनाने वाला कोई आया उसके अकाउंट में पैसा जाएगा। कुक को पैसा देना है, अगर खेल की सामग्री परचेज होनी है तो खेल के दुकान, हाँ अकाउंट से। तो हम ये कहते कि निधि कुमारी के अकाउंट में 64,000 रुपया जो भुगतान कर दी गई, आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं वो पैसा इनको लेना था? मैं दावे के साथ करा उस कार्यक्रम मुश्किल से 8,000 रुपये में ख़त्म हो गए। और अभी एक आपके जो साथी हैं भारत सत्याग्रह आंदोलन के अक्षय जी एक खुलासा किए हैं अभी आरटीआई का, जिसमें उन्होंने बताया है कि उन्होंने आरटीआई के द्वारा मांगा था कुछ जवाब, आप भी सुने हैं उसको, तो उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? और उसमें जो आप, क्योंकि आप काफ़ी दिन से जुड़े हुए हैं, आप भी, आपके भी संज्ञान में होगा वो मामला कि वो जो गया टीम, उसमें कौन कौन गया, ये तो आपको जानकारी होगी। निश्चित है, मेरे संज्ञान में है। आरटीआई जो अक्षय जी ने अगर लगाए उस पर, तो इनका जवाब राज्य कार्यालय से जो प्राप्त हुई है कि आधार कार्ड गोपनीयता है। हम ये कहना चाहते हैं कि आरटीआई एक ऐसी अधिकार अधिनियम है, तो कोई भी चीज़ की खुलासा किया जाता है। केवल रक्षा मंत्रालय, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी को छोड़ के हर चीज़ की खुलासा किया जा सकता है। आप किसी से आरटीआई मार सकते हैं। और जब आप हमको ये बताइए, जब वो कहते हैं गोपनीयता है, राजनिदेशक महोदय अगर लिखी हैं कि ये गोपनीयता है, गोपनीयता भंग नहीं की जा सकती है। जब आप किसी का चयन करते हैं तो आप भी उनका आधार कार्ड लेते हैं, उसमें गोपनीयता नहीं रहती है। जैसे आप युवा महोत्सव में भेजे, उसमें कौन कौन गया था? मैं बता रहा हूँ, आप पूरी बात जान लीजिए। युवा महोत्सव का एक रूल है, इसमें 15 से 29 वर्ष के ही युवा जा सकते हैं, पहला। दूसरा, जो एक बार चले गए वो दोबारा नहीं जा सकते हैं। तीसरा, या तो किसी क्षेत्र में मने उन अच्छा, मने क्या कहते हैं उसको, अच्छा प्रदर्शन किया हो, अच्छा काम किया हो, ऐसे युवा जाते हैं युवा महोत्सव में। जैसे आपके ज़िले से 2018 की चर्चा कर रहे हैं ना, 2018 में यहाँ से पहले 3 का सेलेक्ट होकर गया था। अच्छा जी, आप जान लीजिए, मैं आपको भी बता रहा हूँ, जिसमें दीपक कुमार जी युवा सोर्स से गए हुए थे। दूसरा, साकेत बिहारी मिश्रा जी हैं, वो भी गए हुए थे। तीसरा, अमित कुमार जो लेखा लिपिक के पुत्र हैं, वो गए हुए थे। जबकि नियम के हिसाब से तो लेखा लिपि के पुत्र नहीं जा सकते हैं। ये तो है, ये तो है। और इसमें एनवाई भी ही जाएगा। देखिए, एक्स एनवाई भी जाएगा, वर्तमान एनवाई सब जा सकते हैं। मतलब कि किसी भी क्षेत्र में उनका प्रदर्शन अच्छा हो, चाहे आप संगीतकार हों, छायाकार हों, रंगोली कर बनाती हों, चाहे आप किसी भी क्षेत्र के मामले में आप वहाँ तक पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो मैं देखता हूँ कि आप किसी में चीज़ में एक्सपर्ट भी नहीं हो, 5 लाइन आपकी बोलने की क्षमता नहीं हो जाते हैं युवा महोत्सव। तो ये इशारा आप किन के तरफ कर रहे हैं? आप समझ सकते हैं, हर चीज़ की नाम उजागर नहीं कराया जाए। पत्रकार महोदय, होता क्या है, जब हमारा अधिकारी ही इस तरह के कारनामे करते हो तो युवा तो जाते ही रहेंगे ना। मतलब कोई दोषी है, हमारे राजनिदेशक दोषी हैं इस मामले में। यहाँ के जिला वासन उस समय भी प्रभार में थे, अमर किशोर पासवान जी थे फुल फ्लेजर। फिर मैं वही चर्चा कर रहा हूँ, फुल फ्लेजर चार्ज में हमारे एसीटी महोदय थे। वो अपने पुत्र को किस तरह अनुमोदन करके भेज दिए ये मैं बता नहीं सकता हूँ। या तो हो सकता है जिला वासन को दबाव बनाए हों। तो आपने 3 आदमी का नाम बताया है, 2 आदमी मैं बता रहा हूँ 2। फिर स्टेट डायरेक्टर उस समय परिवार में थे BS पांडे जी, विष्णु सन पांडे जी। उन्होंने एक पत्र तुरंत निर्गत उन्होंने किया कि नहीं, तो मैंने एक जिले से 5 अनिवार्य है, जिसमें महिला की भी प्राथमिकता है। ठीक है, तो मैंने शायद हमको लगता है, हमको याद है 2-4 दिन बचे हुए थे, मैं यहाँ था भी नहीं, मधुबनी के क्षेत्र में मैं था। और हमारी स्टेट डायरेक्टर साहब से मेरी वार्तालाप हुई इस संदर्भ में
तो 3 तो ये लोग सूची चुपचाप भेज चुके थे, 2 बची हुई थी। तो मैंने स्टेट डायरेक्टर साहब से आग्रह भी किया था कि ठीक है, 2 आप वर्तमान NYV को भी ले सकते हैं, कहा नाम भिजवाइए। मैंने यहाँ शाम के लगभग करीबन 5 बजे ऑफिस पहुँचा था और मैंने उमेश जी से चर्चा भी किया, 2 NYV को आप विलम्ब भेज दें। तो अपने स्तर से इन्होंने 2 NYV, एक निधि कुमारी, एक सुरुचि कुमारी को भेजी गई थी। ये मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं स्टेट डायरेक्टर महोदया को, जो एक बार पूर्व में जा चुका है, दोबारा किस तरह उनकी सिलेक्शन की गई, ये हम स्पष्ट होना चाहते हैं। मतलब कि पूर्व में कौन जा चुके हैं, ये नाम स्पष्ट करना तो जरूरी है। आप एक काम करें, स्पष्ट मैं बता रहा हूँ कि 2 NYV वर्तमान वो गया ही नहीं होंगे, वो तो स्पष्ट समझ गए आप। 2 वर्तमान NYV जो सिलेक्शन होके गई युवा महोत्सव में, तो गई नहीं होगी। 2 बच गए 3। 2 NYV में निधि और सुरुचि पहले नहीं जा चुकी हैं। मैंने उस सत्र में NYV भी थी ना। अच्छा, तो उनका वो नहीं गए थे, तो क्वेश्चन ही उठाना मैंने। हाँ, तो मतलब 3 बच गए 3 में एक उमेश जी का पुत्र स्वयं है, तो वो तो नियम के खिलाफ ही हो गया। तो नियम के खिलाफ ही है, और 2 जो गए वो भी खिलाफ है। कि मुझे मेरे संज्ञान में है कि पूर्व में भी इस तरह के युवा महोत्सव में ये लोगों ने भाग लिया है। मतलब कि दीपक कुमार और एक आप साकेत बिहारी जी। इसका मतलब यही है। अच्छा, और जब आप अभी कुछ, मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ पहले, RTI का जवाब देना राजनिदेशक महोदया का ये अधिकार थी, और अक्षय जी ने RTI लगाए हैं अगर, तो इनको दिग्भ्रमित उन्होंने किया है। ताकि RTI का एक रूल है कि जितनी माने जो बातें आपसे मांगी गई है वो आपको उपलब्ध करानी है, और गोपनीयता कुछ नहीं होती है। आधार कार्ड किसी की गोपनीयता नहीं है। आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तब भी आपका आधार कार्ड से लिंक किया जाता है। कोई ऐसा चीज़ है बिना आधार कार्ड से चल रही है, ये गोपनीयता कैसे हो सकती है? आप लिख के दें हमको कि मैं ये सूचना उपलब्ध नहीं करा सकती हूँ, मैं फिर अपील में जाऊँगा। मतलब कि लिखित में कोई जानकारी कुछ नहीं, इस तरह थोड़े होता है।